प्रीमियर लीग का नया सीजन 2022-23 स्टार्ट होने वाला है। जस्ट कपल ऑफ डेज, 3-4 डेज टू गो। आई विल टेल यू अबाउट द टीम्स, देयर रिव्यूज, कौन टीम क्या है, कितने पानी में है, कैसा ट्रांसफर विंडो रहा। ट्रांसफर विंडो अभी भी ऑन है, पूरा अगस्त तक ये ऑन है, सितंबर की 1 तारीख तक ऑन है, रात के 12 बजे तक ब्रिटेन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ट्रांसफर विंडो ऑन है। अभी टाइम है, बहुत प्लेयर हैं, बहुत डील हैं जो होनी थी नहीं हुई, और बहुत सारी डील हैं जो हो चुकी हैं। तो कौन टीम, कौन स्क्वाड कहां पे पहुंचा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर वो कहां फिनिश किए थे, अभी कहां फिनिश कर सकते हैं, क्या कौन स्क्वाड, कौन टीम कितना चैलेंज कर सकती है किस टीम को, चाहे वो टॉप ऑफ द टेबल हो, चाहे वो टॉप 4 के लिए हो। आई विल टॉक अबाउट दैट। आई विल गिव यू द टीम रिव्यू एंड आई विल स्टार्ट माई दिस पर्टिकुलर एपिसोड्स विद चैंपियन मैन सिटी। ठीक है, आज मैं मैन सिटी की बात करूंगा, मैन सिटी के स्क्वाड की बात करूंगा एज कंपेयर टू लास्ट सीजन। अभी मैन सिटी का स्क्वाड कहां है, दिस ट्रांसफर विंडो क्या टारगेट थे, कौन टारगेट आया, कौन मिस हुआ, कैसी टीम दिख रही है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है सिटी से। सिर्फ एक टीम है प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में जिसने 3 पीट किया है, जिसने चैंपियनशिप की हैट्रिक लगाई है 3 इन अ रो, दैट इज फर्ग्यूसन की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3 पीट किया था, 3 पीट। पेप गार्डियोला 2016 में सिटी में आने के बाद 18 और 19 का सीजन बैक टू बैक 2 टाइटल आए थे, 18 और 19 सीजन। लेकिन 20 सीजन आते आते सिटी पिछड़ गया टाइटल रेस में। वो याद करिए पेंडेमिक वाला 20 वाला सीजन जहां पे लिवरपूल जीत गया था लीग, सिटी फिनिश्ड सेकंड, और सेकंड से बहुत गैप था, 14-15 पॉइंट का गैप था फर्स्ट और सेकंड में। तो पहले चांस में था, 2 पीट करने के बाद सिटी 3 पीट नहीं कर पाया। वंस अगेन 21 और 22 में टाइटल जीतने के लिए, क्या आप 23 जो सीजन आने वाला है, जो 23 में खत्म होगा, क्या सिटी हैट्रिक लगा पाएगी? ठीक है, अब बातें हो रही है कि भाई सिटी को छोड़ के चला गया रहीम स्टर्लिंग, सिटी को छोड़ के चले गया गैब्रियल जेसूस, सिटी को छोड़ के चले गया सिटी का एकमात्र नेचुरल लेफ्ट फिटेड जो लेफ्ट बैक पे खेल सकता था, ओलेक्स जिंचेंको। तीन ऐसे प्लेयर जो पर्टिकुलरली बिल्ड किए गए हों, मोल्ड किए गए हों, ग्रिल करके तैयार किए गए हों, ब्लेंड किए हों पेप गार्डियोला के सिस्टम में खेलने के लिए, चाहे वो रहीम स्टर्लिंग हो, ठीक है, पास बॉल हो, पोजेशन बॉल हो, पूरा ग्रिल करके तैयार हुआ है बंदा पेप के सिस्टम में। फ्लेक्सिबिलिटी हो, इन्वर्टेड विंगर खेलना हो, वाइडर विंग खेलना हो, फॉल्स 9 खेलना हो, पूरा ग्रिल हुआ पेप के सिस्टम में खेलने को। ठीक है, सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, सेम फॉर गैब्रियल जेसूस का वर्क रेट, डिफेंसिव वर्क रेट, पेप गार्डियोला ने बोला कि ही इज द बेस्ट फॉरवर्ड डिफेंडर आई हैव सीन, अटैकर डिफेंडर, यानी कि ऐसा फॉरवर्ड जो डिफेंसिवली इतना अच्छा वर्क रेट पुटअप करता हो, इससे बेस्ट मैंने ऐसा फॉरवर्ड नहीं देखा। एंड इट वाज ट्रू, इज ट्रू। मेरे लिए जेसूस समवन जिसका वर्क रेट, जिसका प्रेसिंग कांस्टेंट इतना जबरदस्त, इतना बिल्कुल पेप के सिस्टम में ग्रिल हुआ। और जिंचेंको डिस्पाइट बीइंग नेचुरल मिडफील्ड क्रिएटिव मिडफील्ड में खेलने वाला, सेंटर मिडफील्ड में खेलने वाला बंदा, लेफ्ट बैक खिलाया पे अपने, लेफ्ट बैक खिलाया नहीं, लेफ्ट बैक में जाके मॉडर्न डे फुल बैक की तरह खेला, चाहे वो बॉक्स में रन करने हो, चाहे वो आपके विंगर्स के साथ लिंकअप करना हो, चाहे वो क्वालिटी क्रॉस बॉक्स में सप्लाई करना हो, फाइनल थर्ड में फाइनल डिलीवरी बॉक्स में सप्लाई करनी हो, चाहे 1-on-1 में ड्रिबल करना हो, इतना सारा पोटेंशियल हो के। हाँ, डिफेंसिवली जिंचेंको 1-on-1 में बहुत बार कॉट हो जाता था विद सिटी हाई लाइन, वो एक नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं उसकी गेम में देखता था। लेकिन डिस्पाइट सैड दैट कि सिटी के पास लेफ्ट बैक तो अभी कोई है नहीं, और आपने जिंचेंको जो खेलता था उसको बेच दिया। तो बहुत बातें हो रही है कि स्टर्लिंग जेसूस गया, जिंचेंको गया, क्या सिटी का क्या होगा? क्या सिटी टाइटल अभी कंपीट कर पाएगी, दोबारा अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी? एग्वेरो सिटी लेजेंड की स्टेटमेंट आई कि आई डोंट गेट दिस, सिटी ने रहीम स्टर्लिंग को बेच दिया। समटाइम्स सिटी टेक्स डिसीजन विच आर वेरी स्ट्रेंज, बहुत शॉकिंग और स्ट्रेंज डिसीजन होते हैं। सिटी के बोर्ड की मिसाल दी जाती है कि पैसा हो तो पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह नहीं 1 बिलियन उड़ा के 0 ट्रॉफी, सिटी 1 बिलियन उड़ा के 4 प्रीमियर लीग, डोमेस्टिक सक्सेस, क्वाड्रुपल, सब कुछ। ठीक है, ये सब है सिटी का मैनेजमेंट, कितने अच्छे से रन किया जाता है, कितना स्मूथ है क्लब में, कितने अच्छे से साइनिंग, स्काउटिंग्स और ट्रांजैक्शन सब कुछ देखा जा रहा है। डिस्पाइट सैड दैट कि 3 बड़े प्लेयर सिटी को छोड़ के गए, लेकिन 4 बड़े प्लेयर सिटी में आए। ठीक है, 2 फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड और विंगर पोजीशन, चाहे वो जेसूस हो चाहे वो स्टर्लिंग हो, वाइडर ऑफ द विंग खिलाओ, लेफ्ट राइट, मोस्टली राइट खिलाओ, जेसूस के केस में स्टर्लिंग लेफ्ट राइट, आप दोनों विंग पे खिलाओ, फॉल्स 9 खिलाओ। तो 2 फॉरवर्ड जो फ्लेक्सिबल पोजीशन, जो पेप के सिस्टम में एज अ सेट ग्रिल होके गए हो, वो आपको छोड़ के गए। तो आपने 2 रिप्लेसमेंट लाए, आपने यूलियन अल्वारेज को लाया,
हाँ, रिवर प्लेट से आया है, रिवर प्लेट में शाइन होके आया, लेकिन रिवर प्लेट से आना प्रीमियर लीग का जो लीप है, जो लेवल अप है, उसके लिए टाइम भी लगेगा। ऐसा नहीं कि अल्वारेज आते ही 15 गोल दे देगा। आई होप सो कि वो बंदा दे, प्रॉमिसिंग लग रहा है वो, बट वो लीप आएगा। सेम फॉर एर्लिंग हालैंड। एर्लिंग हालैंड कितना भी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, चाहे जो मर्जी है, फिजिकलिटी है, पेस है, डिफेंडर को बुली कर सकता है, 1-on-1 में फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिनिशिंग शार्प है, रन अच्छे हैं, बिहाइंड द रन बहुत सब कुछ शानदार है। लेकिन 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 चैरिटी शील्ड में देखा ना, सॉरी कम्युनिटी शील्ड में देखा ना, हाँ यार चैरिटी शील्ड ही है वो, कम्युनिटी शील्ड में देखा ना कि एक लिवरपूल अच्छी टीम है, ठीक है, एकमात्र टीम है जो सिटी को टक्कर देती है हर सीजन। जब कम्युनिटी शील्ड का मैच हो तो हमने देखा वो हालांड समटाइम फेल्ट अलोन, बट ऑल ओवर वर्क रेट आई वाज हैप्पी। वो ड्रॉप डीप भी कर रहा था, अपने विंगर के साथ या मिडफील्ड के साथ लिंकअप भी कर रहा था, फिर रन फ्रॉम द बिहाइंड भी कर रहा था, एक दो चांसेस भी मिले। आई थिंक ही विल गेट बेटर। तो सिटी ने दो फॉरवर्ड जाने दिए, जेसस स्टर्लिंग, अल्वारेज जो राइट विंग पे खेलेगा महाराज के साथ, ठीक है, और हालांड जो आपका प्रॉपर नंबर 9 खेलेगा। अल्वारेज हालांड दोनों एक साथ खेल सकते हैं। अल्वारेज राइट पे जैसा हमने देखा सब्स्टिट्यूशन हुआ, और हालांड सेंटर पे, तो दो फॉरवर्ड गए, दो फॉरवर्ड सिटी के पास आए। और फर्नांडिन्हो जो क्लब लेजेंड जो छोड़ के गया डिफेंसिव मिडफील्डर, फर्नांडिन्हो का रिप्लेसमेंट है कैल्विन फिलिप्स। एक प्रॉपर बंदा जो टैकल करने वाला बंदा हो, जिसकी गेम अवेयरनेस अच्छा हो, जो जो ब्लॉक टैकल डुअल वन करने वाला बंदा हो, पासिंग ठीक है अभी और इंप्रूव होगी सिटी में आके, प्रेसिंग जबरदस्त ऑलरेडी है बीएलएसए में खेल के। तो सिटी ने कैल्विन फिलिप्स को साइन करके मिडफील्ड सिटी की सॉर्टेड है, ठीक है। रॉड्री है, गुंडोगन है, केविन डी ब्रुयना है, बर्नार्डो सिल्वा है, कैल्विन फिलिप्स आ गया। आप 6 मिडफील्डर ने सिटी के पास रोटेट करके भी खिलाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आई थिंक रॉड्री, केविन डी ब्रुयना, बर्नार्डो सिल्वा ये 3 स्टार्ट करेंगे, गुंडोगन और कैल्विन फिलिप्स ये रोटेट होंगे रॉड्री बर्नार्डो के साथ। दैट्स व्हाट आई थिंक मेनी टाइम्स। बर्नार्डो कैन प्ले ऑन द विंग एज वेल। सिटी की मिडफील्ड लग रही है सॉर्टेड। सिटी का फॉरवर्ड लाइन एज आई सेड, मारेज से कंट्रीब्यूशन आना जरूरी है, और मारेज के 15 गोल आना जरूरी है। सेम फॉर एर्लिंग हालैंड, ज्यादा नहीं जाता तो 15 गोल एर्लिंग हालैंड के प्रीमियर लीग में आने जरूरी हैं। लेफ्ट विंग पे थोड़ा सा फोकस किया जाए। लेफ्ट विंग पे फोर्डन लेफ्ट विंग पे खेलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉल्स नाइन अब फोर्डन या केविन डी ब्रुयना को खेलने की जरूरत नहीं है, अनलेस कोई ऐसा टेक्टिकल डिसीजन आ जाए जहां आपको अपोनेंट को सरप्राइज करना हो, कुछ सरप्राइज करके कुछ नया करना हो, जो पेप गार्डियोला करता रहता है, या हालांड कभी बेंच पे आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन दैट केस फॉल्स नाइन फिर से आ सकता है इन कपल ऑफ गेम में एज आई सेड। बाकी फोर्डन खेलेगा लेफ्ट विंग के। ग्रिलिश 100 मिलियन जैक ग्रिलिश के लिए दिस इज द सीजन। बहुत बार बोला जाता है कि पेप गार्डियोला के अंडर पहला सीजन तो प्लेयर को सेटल होने में निकल जाता है, सेटल होने में निकल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अल्वारेज और हालांड क्या पहला सीजन सेट होने में निकाल देंगे? अगर हालांड पहला सीजन सेट होने में निकाल देगा तो सिटी के हाथ से टाइटल निकल जाएगा। हालांड को इंप्रोवाइज करके टीम को जो चाहिए वो देना पड़ेगा, ठीक है। सेम फॉर जैक ग्रिलिश पहला सीजन, ठीक है। स्टर्लिंग आया पहला सीजन में, एडजस्ट हुआ सिटी में। सेम फॉर रॉड्री, सेम फॉर कैंसेलो, सेम फॉर मेनी प्लेयर्स, अदर प्लेयर, जेसूस, ये सब पहले सीजन में सेट हुआ। बर्नार्डो सिल्वा सेट हुआ पहले सीजन में आके। सिटी की गेम में, रिदम में, पासिंग में, प्रेसिंग में, टाइट स्पेसेस में, शॉर्ट पासिस में, बिल्डअप में, हाई लाइन में, ये सब में एडजस्ट होने में टाइम लगता है टैक्टिक्स में, प्लेयर को यूज टू होने में। तो पहला सीजन जैक ग्रिलिश का निकल चुका है। दिस इज द मेक और ब्रेक सीजन फॉर जैक ग्रिलिश। मुझे लग रहा है वो बंदा स्लो लर्नर है यार, वो स्लो लर्नर है। उसको आदत थी स्पेसिस, वाइड स्पेसिस में जाने की, ओपन स्पेसिस में जाने की, वहां से बॉल 1-on-1 कैरी करके फिर शूट करने की। सिटी में वो गेम नहीं है। सिटी में आपको टाइट पोजीशन में खेलना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सिटी के पास गेंद होगी, अपोनेंट के पास गेंद नहीं होगी। अपोनेंट डिग डीप करेगा, डीप डिफेंड करेगा, 4-4 के ब्लॉक में लो ब्लॉक डिफेंडिंग करेगा। दैट मीन आपके स्पेसिस क्लोज आउट होंगे, आपकी मैन मार्किंग होगी, आपको टाइट पोजीशन में बॉल को पास करना है, बॉल की मूवमेंट करके दिखानी है। और जैक ग्रिलिश उस चीज को एडजस्ट होने में एक सीजन निकाल दिया है। एक सीजन निकालने के बाद भी टाइट पोजीशन, टाइट स्पेसेस में जैक ग्रिलिश का गेम इंप्रूव नहीं हुआ है। चाहे वो क्रॉस करके क्वालिटी बॉक्स में बॉल आनी हो, वो क्वालिटी बॉक्स बॉल में भी नहीं आती। और वो इतना सेफ खेलता है। आई नो आप पेप के लिए खेलते हो तो आपको बॉल को ड्रिबल कैरी करना, ये सब आपकी बॉल को लूज करने में, पोजीशन को लूज करने में फटती है। आपको पता है पेप गार्डियोला ड्रेसिंग रूम में जाके आपकी चाम हो देगा अगर आपने पोजीशन लूज किया, घटिया बढ़िया पास करके ऐसे बॉल छिन गई आपसे। लेकिन आपको फियर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको टाइट पोजीशन में आपकी पासिंग, आपकी बॉल को कैरी करने की एबिलिटी, उस पर ट्रस्ट करना होगा भाई। आपको डुअल 1-on-1 में ड्रिबल करना होगा, आपको बॉक्स में पेनिट्रेशन लानी पड़ेगी, आपको फाइनल बॉल की क्वालिटी लानी पड़ेगी। आपको 100 मिलियन आपकी क्वालिटी के लिए दिया है। सो जैक ग्रिलिश को इस सीजन डिलीवर करना पड़ेगा।
ठीक है, फॉर सिटी, फॉर हिम। आई होप वो स्लो लर्नर है बंदा। आई थिंक पेप उसके दिमाग में जो आइडिया इंजेक्ट कर रहा है ना, वो अभी उसको पूरी तरह पकड़ नहीं पा रहा है। पकड़ो भाई पकड़ो, ये तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रिलिश को स्टेप अप करना पड़ेगा। स्टर्लिंग और जेसूस जो बंदे स्टेप अप करते थे वो सिटी में चले गए हैं, ठीक है। जेसूस को चाहिए था कि मैं स्टर्लिंग को चाहिए था कि मैं हर मैच में स्टार्ट करूं, मैं फेस ऑफ द क्लब बनूं। पेप मुझे गारंटी दे, पेप किसी को गारंटी नहीं देता यार। आप मेसी नहीं हो तो पेप किसी को गारंटी नहीं देता आप हर मैच में स्टार्ट करोगे। तो स्टर्लिंग चला गया छोड़ के। जेसूस को सिटी ने देखा कि हालांड आ चुका है, अल्वारेज है, कितने फॉरवर्ड रखेंगे यार, जेसूस को हटा दिया। अब ग्रिलिश और हालांड को स्टेप अप करना पड़ेगा। हालांड का पहला सीजन है, डिस्पाइट दैट उसको 15 गोल तो सिटी को चाहिए। ग्रिलिश से भी 15-20 गोल का गोल असिस्ट ये कंट्रीब्यूशन चाहिए भाई। ये होगा तो सिटी जू स्टेप अप करेगा। आई हैव अ लिटिल वरी अबाउट जैक ग्रिलिश। मुझे ट्रस्ट है, काबिलियत है, लेकिन इट्स लाइक उसके जेल अप नहीं हो पा रहा है पेप का आइडिया उसके गेम में, वो रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। तो सिटी के फॉरवर्ड में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, डिस्पाइट आपके स्टर्लिंग और जेसूस जा चुके हैं। मुझे पूरा ट्रस्ट है इन दो लोगों पे, हालांड और ग्रिलिश पे डिलीवर करने का। आई होप दे डू। तो मिडफील्ड सॉर्टेड है सिटी की, फॉरवर्ड मैंने बता दिया सॉर्टेड हो सकता है, ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, बस प्लेयर को स्टेप अप करने की जरूरत है। प्लेयर हैं, ऐसा नहीं कि कोई पिछले में सिटी का कमी है। फोर्डन, ग्रिलिश, अल्वारेज, मारेज, पाल्मर आ सकता है अकेडमी से, हालांड है आपके पास। तो क्वालिटी फ्रंट थ्री है मिडफील्ड में, प्योर एब्सोल्यूट क्वालिटी। अब बात करते हैं डिफेंस की, ठीक है। डियास है, अच्छा खासा डिफेंडर है। लैपॉर्ट की खबर आ रही है कि लैपॉर्ट लास्ट सीजन जो 1 मंथ खेला था ना, जब डियास आपका इंजर्ड होकर बेंच पे था, जब स्टोन्स आपका इंजर्ड था, जब आप लास्ट के सीजन की प्रीमियर लीग की 2 गेम में टाइटल ऑन द लाइन था, आपको फर्नांडिनियो को सेंटर बैक खिलाना पड़ा था। तो लैपॉर्ट इंजरी के साथ वो 2 मैच खेल गया था, अब वो इंजरी से रिकवरी नहीं हुआ है। एमरिक लैपॉर्ट सितंबर यानी कि 2 महीने प्रीमियर लीग से बाहर है। वर्ल्ड कप तक रिकवरी होगी, क्या होगा, मतलब 2-3 महीने मान के चलो। एज ए सिटी फैन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आई डोंट सी एमरिक लैपॉर्ट प्लेइंग फॉर 3 मंथ्स। इसका क्या मतलब है? इसका सीधे मतलब है कि डियास और स्टोन्स, आई होप स्टोन्स इज फिट। डियास स्टोन्स का कॉम्बो याद करो 21 वाला सीजन का, जब हम प्रीमियर लीग जीते थे। रॉक सॉलिड फकिंग सॉलिड। तो वो सॉलिड कॉम्बो मुझे देखने को मिलेगा। तो मुझे डिफेंस में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। एके को यूज किया जा सकता है, लेकिन राइट बैक पे आपका काइल वॉकर है, आपका कैंसेलो है। सिंस सिटी ने लेफ्ट बैक पे जिनचैंको जो खेलता था उसको सोल्ड कर चुका है। हाँ, आप बोलोगे जिनचैंको लास्ट सीजन सिर्फ 15 अपीयरेंस दिया है, लेकिन 15 अपीयरेंस दिया है, कब दिया है? वो 15 अपीयरेंस जिनचैंको की क्यों आई है? वो 15 अपीयरेंस चाहे बेंच से आई हो, चाहे अपोजिशन को देख के आई हो, वो इसलिए आया कि वो लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक है। मिडफील्डर है लेकिन लेफ्ट बैक खेलता है, उसका नेचुरल लेफ्ट फुट है। लेफ्ट फुट को बिल्डअप में हेल्प होती है बहुत सारी टीम के अगेंस्ट, बॉल कैरी करना, बॉक्स में पेनिट्रेशन करना। वो कैंसेलो के राइट फुट से वो पेनिट्रेशन नहीं हो पाती। कैंसेलो लेफ्ट बैक खेलेगा, मुझे पता है। काइल वॉकर इंजर्ड हो गया तो कैंसेलो राइट बैक पे जाएगा, फिर लेफ्ट बैक पे कौन खेलेगा? एस ब्रांड एकेडमी का बंदा, क्या वो प्रीमियर लीग में स्टेप अप कर पाएगा? मुझे डाउट है। मुझे एक ही पोजीशन है जहां सिटी के लिए डाउट है, एंड आई फियर द हाई लाइन सिटी मेंटेन, द पोजेशन गेम सिटी प्लेज। लेफ्ट बैक पोजीशन पे कैंसेलो खेलेगा, काइल वॉकर राइट बैक खेलेगा। जब काइल वॉकर इंजरी हो जाती है तो क्या होगा? या लेफ्ट बैक पे कैंसेलो खेलेगा बहुत बार, तो ऐसे टीम की जो लो ब्लॉक रहती है वो कैंसेलो को राइट फीट से वो मूवमेंट नहीं हो पाती, वो लिंकअप नहीं हो पाता लेफ्ट बैक पोजीशन पे। उस केस में जिनचैंको नहीं है आपके पास बेंच पे, आपके पास जिनचैंको नहीं है वो 15 गेम स्टार्ट करने के लिए। फिर उन 10-15 गेम का क्या होगा? कौन खेलेगा सिटी के लिए लेफ्ट बैक पे? एस ब्रांड खेलेगा। क्या एस ब्रांड वो प्रीमियर लीग के पोटेंशियल में एडजस्ट कर पाएगा अकेडमी से एकदम उस ट्रांजिशन में? आई हैव अ सीरियस डाउट। एक पोजीशन है जहां मुझे लग रहा है जिसमें सिटी ने फकअप कर दिया, सिटी के मैनेजमेंट ने फकअप कर दिया। क्यों फकअप कर दिया? आपको लेफ्ट बैक लेना था, आप मार्क कुकुरेया, ब्राइटन प्लेयर ऑफ द सीजन, स्पेनिश, पेप गार्डियोला से बात हुई कुकुरेया की, सब कुछ हुआ, पर्सनल टर्म एग्रीड हुए। सिटी ने 40 मिलियन पाउंड की बिड दे दी, लेकिन ब्राइटन 50 मिलियन पाउंड की वैल्यूएशन से 1 रुपया भी पीछे नहीं हटा। अल्टीमेटली डील कोलैप्स होगी। ब्राइटन टोल्ड इट्स 50 मिलियन पाउंड और इट्स नथिंग। प्लेयर के साथ एग्रीमेंट था सिटी का, डजंट रियली मैटर। कुकुरेया ने ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड ओवर की, डजंट रियली मैटर। अल्टीमेटली ब्राइटन का प्लेयर है वो, ब्राइटन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसका 4 साल अभी और 26 तक। 50 मिलियन, सिटी का 40 मिलियन, वैल्यूएशन में 10 मिलियन का डिफरेंस। सिटी ने पुल आउट किया, ब्राइटन ने बोला 50 दो या नहीं, सिटी ने पुल आउट कर दिया। डील कोलैप्स, यानी कि लेफ्ट बैक टारगेट जो सिटी का था कोलैप्स, और यहां से आपने जो जिनचैंको को लेफ्ट बैक खेलता आपने कर दिया सोल्ड। तो ये ब्रेन फेड नहीं, ये सीली नहीं है तो क्या है? अगर आप सर्टेन ही नहीं थे, इफ यू आरंट सर्टेन की लेफ्ट बैक हमने लेना है, देन व्हाई यू सोल्ड जिनचैंको? व्हाई द फक यू सोल्ड जिनचैंको?
अरे पहले लेफ्ट बैक इतनी श्योरिटी थी तो 50 मिलियन फिर दे देते उसके। तुमने जो बंदा लेफ्ट बैक पे खेलता था उसको जाने दिया, और जो लेफ्ट बैक लेना था वो ले नहीं पा रहे, डील लैप्स होगी। अब पता नहीं यार, किसी और लेफ्ट बैक से लिंकअप हो रहा है, ये है वो है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पैनिक बाय होगा, पैनिक बाय होगा, पैनिक तो नहीं, लेकिन जो आपका टारगेट था, मेन टारगेट, वो आपको नहीं मिला तो आप इधर उधर जाओगे, कुछ ना कुछ ढूंढोगे। आपको पता है आपने फकअप कर दिया है, आपने फकअप कर दिया कि जिन चेकों को आपने जाने दिया, आपका लेफ्ट बैक की साइनिंग सर्टेन नहीं थी फिर भी जाने दिया, तो आपको कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा। अब क्वालिटी से कंप्रोमाइज होगा, किस चीज से कंप्रोमाइज होगा वो टाइम बताएगा। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट सिटी की एक पोजीशन है जहां सिटी बोर्ड ने मिस्टेक कर दी है। दैट्स वेरी रेयर सिटी जैसा बोर्ड मिस्टेक करे, बट इट लुक्स लाइक सिटी के बोर्ड ने वो गलती कर दी है लेफ्ट बैक पोजीशन पे वल्नरेबिलिटी दिखा के। कितना हैवी कॉस्ट करेगा सिटी को ये? हाँ, कैंसेलो खेलेगा लेफ्ट बैक एज ए सेड, राइट वॉकर तुम्हारा राइट बैक पे तुम्हारा काइल वॉकर होगा, बट कैंसेलो लेफ्ट बैक पे बहुत बार वो राइट फुट से वो क्वालिटी, वो लिंकअप, वो बिल्डअप में वो हेल्प नहीं होती। उस टाइम में आपको नेचुरल फुट, बहुत गेम में नेचुरल फुट लेफ्ट बैक चाहिए होता है। फिर वहां पे कौन आएगा? एस ब्रांड आएगा या कोई और साइनिंग होगी? आई डोंट थिंक कि क्या होने वाला है। एक पोजीशन है जहां सिटी के पास वल्नरेबिलिटी है। सिटी ने 220 मिलियन पाउंड इस सीजन सेल से बनाया। याद कीजिए विंटर ट्रांसफर विंडो में फेरन टोरेस गया 45 मिलियन में बार्सिलोना में, फिर आपका 50 के अराउंड स्टर्लिंग गया, 45 में जेसुस गया, 150 मिलियन इनकी सेल से हुआ। फिर आपने लाविया बेचा, फिर आपने बिजुनू बेचा, 200 मिलियन फेरन टोरेस बेचा। 220 मिलियन सिटी ने एक सीजन के अंदर सेल कर दिया, 220 मिलियन पाउंड के प्लेयर। हालांड आया, अल्वारेज आया, 75 मिलियन पाउंड की दोनों को मिला के साइनिंग हुई। फिर आपके पास ऑर्टेगा आया फ्री एजेंट में, कैल्विन फिलिप्स आया, तो 100 मिलियन सिटी ने स्पेंड किया। 220-25 मिलियन सिटी ने सेल से किया, यानी कि सिटी के पास अभी भी 130 मिलियन सेल का प्रॉफिट है। ठीक है, अब सिटी चाहे तो अच्छा लेफ्ट बैक ले सकता, लेकिन सिटी की वैल्यूएशन में बहुत फर्क था। सिटी 40 मिलियन से ऊपर मार्क कुकुरेया के लिए नहीं दे रहा था, ब्राइटन 50 पे अड़ा हुआ था, और चेल्सी एग्रीमेंट करके बैठ गया प्लेयर के साथ। चेल्सी 50 मिलियन दे के साइन करने वाला है। आई डोंट थिंक कि चेल्सी कहाँ यूज करेगा, चिलवेल है, इंजर्ड रहता है, आई नो, वो मैं डिफरेंट वीडियो है, आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। ये सिटी का रिव्यू था। कैन सिटी डिफेंड दिस टाइटल? यस, आई थिंक सो डिस्पाइट द फैक्ट मैंने एक वल्नरेबिलिटी सिटी के टीम में आपको बताई। विल सिटी डिफेंड दिस टाइटल? That's not I'm so certain about. सिटी डिफेंड कर सकती है, दे कैन, बट दे विल और दे वॉन्ट, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन आई सर्टेनली फील कि सिटी में अभी भी वो दम है, अभी भी वो स्क्वाड है। लेफ्ट बैक अभी ट्रांसफर विंडो ऑन है, लेट मी टेल यू, ट्रांसफर विंडो एज अ सेड अर्लियर, ट्रांसफर विंडो अगस्त सितंबर तक ऑन है। लेट्स सी अगर सिटी लेफ्ट बैक पे एक अच्छी या एक ऐसा प्लेयर जो पेप के सिस्टम एडजस्ट हो पाए, नया प्लेयर, यंग प्लेयर, जो मर्जी कुछ साइन करके कर रखे। आई थिंक सीजन इज लॉन्ग, बहुत बार कुछ भी हो जाता है, इंजरी हो जाए, एक पोजीशन बहुत वल्नरेबल रह जाएगी, डिस्पाइट आप मिडफील्ड में, फॉरवर्ड में, सेंटर बैक में आप कितने भी सॉलिड हो। आई होप कि सिटी लेफ्ट बैक साइन करे। आई थिंक सिटी विल डिफेंड दिस टाइटल। आई थिंक सिटी विल कंप्लीट 3-peat दिस टाइम अराउंड। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर लुकिंग रियली स्ट्रॉन्ग, दे नीड अ लेफ्ट बैक, दैट्स व्हाट आई टेल यू।